गीता चक्रवर्ती जी, प्रधानमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पश्चिम बंगाल की सिचुएशन को लेकर कल जो बोल रहे थे, आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? कांग्रेस कहां स्टैंड करती है पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर इस महाजंगल राज को लेकर? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं, मुझे बीजेपी जो अभी इतना चाहते हैं कि बंगाल में आए और बंगाल में गवर्न करे, पर बीजेपी को तो कोई समझ ही नहीं है बंगाली लिटरेचर, आर्ट, कल्चर और बंगाली लिंग्विस्टिक प्राइड के बारे में। नहीं तो अगर हमारी जो नेबरिंग स्टेट है असम, वहां पर किसी कांग्रेस नेता को हेमंत बिश्व शर्मा ने गिरफ्तार अरेस्ट कर लिया था अमर सोनार बांग्ला गाने के लिए। अमर सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने उसका रचना किया था 1905 में, प्रेजिंग बंगाल। ये गाना तो हम लोग सब गाते हैं। ये गाना है, रविंद्रनाथ टैगोर इज द ओनली पर्सन जिन्होंने दो नेशंस के नेशनल एंथम लिखे हैं। पर ये गाना हमारी बंगाली में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। अभी ये गाना अमर सोनार बांग्ला विच सेलिब्रेट्स लव फॉर बंगाल, अगर वो गाना गाने के लिए आप किसी को गिरफ्तार कर लोगे और उसके बाद आके आप बोलोगे कि बंगाल हम सुधारना चाहते हैं, बंगाल में जंगल राज है, तो बंगाली लोग जो लिंग्विस्टिक प्राइड की तरफ से बहुत आगे है, हम लोग बहुत प्राउड है हमारी कल्चर, हमारी लिटरेचर को लेके, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी लड़ाई किससे? दूसरी बात, हाँ, 15 साल से आप सत्ता में दूर हैं। यहाँ पर टीएमसी साफ कह रही है कि हम इंडिया गठबंधन में तो है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से हमारा कोई वो नहीं वास्ता। मकसूद जी, एक सवाल पूछूं? हाँ जी, इसके पहले भी ऐसा ही हुआ था। 2024 इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, जिसके पहले इंडिया गठबंधन बना था, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी एक साथ लगे थे टीएमसी के खिलाफ, और टीएमसी का खिलाफत करने के लिए 26,000 स्कूल टीचर का नौकरी चला गया है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, यहाँ पर पलायन का प्रॉब्लम है, यानी है ना, कांग्रेस मानती है कि महाजंगल राज है बिहार में, मुद्दों में माफ कीजिए पश्चिम बंगाल में। आप सिर्फ टोपी तिलक का राजनीति करोगे, आप मंदिर मस्जिद का राजनीति करोगे। कभी हुमायूं कबीर बोलेगा कि हिंदुओं उसको काट के भागीरथी नदी में फेंक देंगे, और कभी सुकांतो मजूमदार बीजेपी की तरफ से बोलेंगे कि आप नदिया में आओ, शिव का तांडव दिखाएंगे। तो मतलब आप असली मुद्दे में तो बात ही नहीं करना चाहते हो। नारोता शारोता स्कैम 2016 में हुआ था, ईडी सीबीआई के पास है ये केस। 9 साल के बाद ये क्लियरली दिखाता है कि बीजेपी और टीएमसी के अंदर एक छोटा सा इस पर रिएक्शन आप दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस यही पूछ रही है कि बीजेपी टीएमसी आपस में खेल रहे हैं और आम आदमी के मुद्दे गायब हैं। मकसूद जी, दरअसल पूरे देश से जो है आधार विहीन कांग्रेस हो गई। कांग्रेस बता ही नहीं पा रही कि एक समय कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ था, आज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये तय नहीं कर पा रहे हैं। लोकसभा में एक हो जाएंगे, विधानसभा में अलग हो जाएंगे, फिर लोकसभा में एक हो जाएंगे, विधानसभा में अलग हो जाएंगे। कोई मुद्दा ही नहीं है, भाजी को कोई मुद्दा नहीं है। पूरे भारत के लोग भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम को गाली दिया जा रहा है, भाजी करी कोई मुद्दा नहीं है। 70% हिंदू पश्चिम बंगाल में रहते हैं। 70% हिंदुओं को दर्द होता है जब पूजा पंडाल को प्रतिबंधित किया जाता है। 2021 में भी इसी तरह के मुद्दे उठे थे, शोभा यात्रा को रोका जाता है। नतीजा क्या हुआ? 70% हिंदू पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को बुरा लगता है जब कहा जाता है कि राम तो कितने घुसपैठियां मिले? 58,20,000 अविनाश पासवान, जो नाम अविनाश पासवान, कितने घुसपैठियां मिले आपको? चुनावों से पहले ही ये हिंदू मुसलमान को लेकर सियासत क्यों तेज हो रही है इस बार? एपिसेंटर या पॉलिटिकल